हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत से ऐसे बॉडी के फंक्शंस हैं जिसको किडनी रेगुलेट करती है, जैसे बॉडी में वाटर बैलेंस करना, ब्लड को बढ़ाना, विटामिन डी को मेंटेन करना, जिससे हमारी बोन स्ट्रांग होती है। लेकिन जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, परमानेंटली किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, तो उसके बॉडी ये वाले जो बॉडी फंक्शन होते हैं इनको मेंटेन करने के लिए उसको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो उसके लिए तो डॉक्टर हमें दो ऑप्शंस देते हैं, एक तो है डायलिसिस, दूसरा है ट्रांसप्लांट। डायलिसिस मतलब जो किडनी हमारी काम करती है, जैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना यूरिन के थ्रू, और भी बॉडी के जितने भी काम होते हैं उसको एक मशीन के थ्रू करना। और दूसरा है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि एक किसी भी हेल्दी पर्सन की, वो चाहे तो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, मतलब आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी हो सकता है, आपके मदर, फादर, आपका ब्रदर, सिस्टर, या फिर आपके बच्चे, या फिर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, कोई भी है जो आपके ब्लड रिलेशन में है, वो अपनी किडनी आपको डोनेट कर सकता है। पर उसको कोई भी, वो हेल्दी होना चाहिए, उसको कोई भी डायबिटिक्स का या फिर हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई हार्ट इशू होने चाहिए। और दूसरा होता है कैडेवर ट्रांसप्लांट, जो कि मैंने करवाया है। इसमें एक ब्रेन डेड पर्सन है, उसकी जो फैमिली है वो अपनी मर्जी से उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट कर देती है, तो उन ऑर्गन्स में से हमें भी एक किडनी जो है मिल जाती है। तो ये था कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। देखो, डायलिसिस अपनी जगह पे उसके भी फ़ायदे हैं, ट्रांसप्लांट के अपनी जगह पे फ़ायदे हैं। दोनों ट्रीटमेंट जो है वो किडनी को क्योर नहीं करते, सिर्फ दोनों ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ टाइम आपके साथ चलते हैं, आपको एक तरह से किडनी का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने में काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है, इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ चुकी है, तो जो ट्रांसप्लांट है वो जो है बेटर ऑप्शन है और एक्सीलेंट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। अगर डायलिसिस वो सारे काम कर सकती है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि डायलिसिस भी अच्छा है, कोई पर्सन डायलिसिस पे है तो वो अपने जो डेली के काम है वो कर सकता है, जॉब कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, घर के काम कर सकता है। फिर हम लोग ट्रांसप्लांट को इतना फोर्स क्यों करते हैं कि ट्रांसप्लांट बेटर है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। देखिए, डायलिसिस में होती है एक मशीन जिससे वो किडनी का काम करता है। जो काम किडनी हमारी हफ्ते के 7 दिन लगा लो, 24 घंटे जो काम करती है किडनी हमारी, वो मशीन जो है, जैसे डायलिसिस मशीन, हफ्ते में हम 2 बार डायलिसिस करवाते हैं या फिर 3 बार, तो 4 घंटे की डायलिसिस होती है। 4 और 4 8 घंटे का, हफ्ते के 8 घंटे का काम एक मशीन करती है, और वही काम एक बॉडी दिन रात कर रही है। तो उसमें फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो एक हेल्दी किडनी है वो 100% जो काम कर रही है, वही डायलिसिस मशीन जो है 20 to 25% काम करती है। बाकी का वेस्ट मटेरियल, जो बाकी का पूरा वाटर है वो अंदर ही है बॉडी के, वो उसको क्लियर नहीं करती। ऑब्वियस है कि एक मशीन वो काम नहीं कर सकती जो बॉडी का अपना ऑर्गन करता है। लेकिन ट्रांसप्लांट क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें आपको एक हेल्दी किडनी मिलती है, वो सारे काम आप कर सकते हो जो आप पहले करते थे। बॉडी को एक नई किडनी मिल जाती है, वो नए सिरे से अपना काम स्टार्ट कर देती है, और वो सारे काम कर सकती है जो एक मशीन नहीं कर सकती। इसलिए बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। बहुत सारे और डिफरेंसेस हैं जिससे मैं बता सकती हूँ कि जो ट्रांसप्लांट है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू CKD और एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। एक्चुअली मैं 3 साल तक CKD पे रही, उसके बाद मैंने अराउंड 4 साल डायलिसिस करवाई। अभी मुझे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं ट्रांसप्लांट को लेकर। तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये निकाला है कि जो ट्रांसप्लांट है वो बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। इस वीडियो में अभी मैं आपको एग्जांपल दे के बताने वाली हूँ कि क्यों ट्रांसप्लांट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। सबसे पहले तो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब सारे लोग पूछते हैं कि लाइफ कितनी होती है आफ्टर ट्रांसप्लांट या आफ्टर डायलिसिस। देखिए, लाइफ जो है आफ्टर ट्रांसप्लांट ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, क्योंकि
एक हेल्दी किडनी है वो सारा काम कर रही है, दूसरी तरफ जो काम 20 to 25% एक मशीन कर रही है, तो उसके कंपैरिजन जो आपकी एक नई किडनी है वो पूरा काम कर रही है, तो ऑब्वियस है ना आपकी लाइफ अच्छी होगी। जब बार बार मुझे वीडियोस में ये क्वेश्चन आता है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ कितने देर तक की लाइफ होती है, कैडिवर की लाइफ ज़्यादा होती है या लिविंग डोनर की लाइफ ज़्यादा होती है, तो मैं बार बार एक ही बात उनको बोलती हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि एक्चुअली लाइफ जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते। कोई हेल्दी पर्सन भी अपनी लाइफ स्पैन जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कितने साल जिएगा। आप लोगों को ये नहीं पूछना चाहिए कि लाइफ कितने साल तक होती है, आप लोगों को पूछना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किस में है, डायलिसिस में है कि ट्रांसप्लांट में है। तो ऑब्वियस है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमें ट्रांसप्लांट में अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, लाइफ अच्छी होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप लोग सोचो कि लाइफ जो है वो, ये मत देखो कि आप कितने सालों तक की लाइफ होती है, आप ये सोचो कि जितने भी सालों की आपकी लाइफ है वो अच्छी होगी आफ्टर ट्रांसप्लांट। आप वो सारे काम कर सकते हो, वो सारा कुछ जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है डायलिसिस में, वो आई थिंक सबको जो मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है वाटर इनटेक की लिमिटेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम डायलिसिस पे होते हैं तो हमें 1 लीटर पानी दिन में पीना होता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आपका यूरिन आउटपुट ज़ीरो हो जाता है। मुझे याद है जब मैं 2014 में मैंने डायलिसिस स्टार्ट की थी, उसके 4-5 मंथ के बाद ही मेरा यूरिन आउटपुट ज़ीरो हो गया। यूरिन फॉर्मेशन बंद होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती, जैसे कि हम वीक में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं। जैसे मैं वीक में वेडनेसडे और सैटरडे करवाती थी। वेडनेसडे सैटरडे को तो निकल जाता था, 2 दिन बीच में होते थे, लेकिन जब वेडनेसडे को मैं डायलिसिस के लिए जाती थी तो 3 दिन में मतलब बॉडी से वाटर बाहर तो निकल नहीं रहा, जो 3 लीटर भी हम पी रहे हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर ही है, जिससे बहुत ज़्यादा पैरों में, हाथों में स्वेलिंग नज़र आती है, पूरी बॉडी ऐसे बहुत हैवी फील होती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम अलग से होती है। ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट थैंक गॉड कि हम लोग अच्छे से पानी पी सकते हैं, यूरिन आउटपुट अच्छा है, तो लाइफ काफ़ी इजी हो गई है आफ्टर ट्रांसप्लांट। एक्चुअली सेकंड प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं डायलिसिस के टाइम पे वो है डाइट को लेकर। डायलिसिस पे डाइट को लेकर इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। हाई प्रोटीन डाइट हम लोग वहाँ पे नहीं ले सकते, इवन कि दालें भी लेनी हो तो उसकी क्वांटिटी भी कम लेनी है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हमें नहीं खानी होती, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें नहीं खाने होते, लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप सारे सब्जियां, सारे फ्रूट्स, दाल और अच्छे से प्रोटीन जो है वो खा सकते हैं। कोई किसी तरह की, ना अभी पानी की ना अभी फूड की, मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, एक तो फ्रूट्स है वो जिसकी लिमिटेशंस है, जो स्ट्रिक्टली मना करते हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है ट्रांसप्लांट का एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस वो है आपकी लाइफ जो है स्ट्रेस फ्री हो जाती है। मतलब आपको जो साइकोलॉजिकल और मेंटली जो प्रेशर रहता है आपको हॉस्पिटल जाने का वीकली और फिर आपको वहाँ पे डायलिसिस करवाने का, फिर वहाँ डायलिसिस के जो रिस्क जो आफ्टर डायलिसिस कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो सारा एक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस बन जाता है हमारे ऊपर। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट ना तो आपको हॉस्पिटल भागना पड़ता है, ना आपको कोई वहाँ की नीडल जो है उसका पेन सहना पड़ता है। आपका ब्लड के इंजेक्शन वहाँ पे लगते थे डायलिसिस पे वो नहीं लगते, आपका ब्लड जो है अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आफ्टर ट्रांसप्लांट अच्छी हो जाती हैं। ट्रांसप्लांट के कुछ साल बाद ही आपको ऐसा फील होने लगता है कि जैसे आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आप एक मेडिसिन खाने पड़ती है, इसके अलावा आप पूरा हेल्दी फील करते हो और आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। जो टाइम आप डायलिसिस पे जाके अपना वेस्ट करते थे वो उतना ही टाइम अभी आपको मिल जाता है। आप अपनी कोई जॉब कर सकते हैं, जब आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। लेकिन डायलिसिस पे क्या होता है, आपको हॉस्पिटल जाना होता है, 4-4 घंटे की डायलिसिस होती है, 1 घंटा 2 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, तो बहुत सारा मतलब आधा दिन जो है वो निकल जाता था। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट आपके पास पूरा वीक होता है, आप अपने वीक को अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डायलिसिस पे जब हम होते हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं जब डायलिसिस पे थी तो जब मुझे ट्रैवल करना होता है, जैसे मैं पंजाब दिल्ली ट्रैवल करती हूँ, मेरे इन लॉज़ है पंजाब, मेरे मम्मी पापा है पंजाब में, मेरे इन लॉज़ है दिल्ली में। तो जब मैं ट्रैवल करती थी तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता था कि मैं वहाँ पे डायलिसिस कहाँ पे लूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पूरा प्लान करके जाना पड़ता था, कौन सा सेंटर है, कब कौन सा टाइमिंग मुझे मिल रहा है वहाँ पे। तो वो बहुत बड़ी एक सिरदर्दी रहती थी कि हाँ, हम लोगों ने सारा कुछ अरेंज करना है, फिर ही हम लोग ट्रैवल कर सकते थे, अदरवाइज़ हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे। और कहीं पर भी हम जा रहे हो तो हमारे 1 वीक का भी अगर हमारा ट्रिप है तो 2 दिन तो हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं डायलिसिस के चक्कर में ही। तो इसलिए बहुत ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको कहीं जाना नहीं होता, आप अपना पूरा टाइम जो है अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ और बहुत मेरी हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। डायलिसिस के टाइम पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, और स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी कि मॉइस्चराइज़र भी वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट स्किन एकदम से सॉफ्ट हो गई है, कलर कम्प्लेक्शन भी अच्छा हो गया है। एक्चुअली ऑब्वियस है कि जब हम अच्छे से पानी पिएंगे, हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, तो हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी और हमारी स्किन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो अभी स्किन बहुत अच्छी हो गई है और बहुत हेल्दी फील करती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट। मतलब एक नॉर्मल लाइफ हमें मिलती है वापस, और पूरा ऐसे जैसे नॉर्मल एक पर्सन रहता है वैसे ही हम लोग रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रांसप्लांट जो है वो एक बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। एक्चुअली लोगों के मन में ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोस में उनको क्लियर करने की कोशिश की है, आप उसको देख सकते हो। और एक लोगों को मेन प्रॉब्लम होती है कि जो ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। लेकिन अगर आप लोग अपना पूरा देखोगे एक बार, पूरा जितना डायलिसिस का 1 साल का खर्चा आता है और जितनी प्रॉब्लम्स हम डायलिसिस में फेस करते हैं, उसके कंपैरिजन जो है ट्रांसप्लांट कॉस्टली नहीं है। एक डायलिसिस पे जब 1 साल में लगभग 4 से 5 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है, लेकिन इतने में ट्रांसप्लांट हो जाता है। हाँ, थोड़ी मेडिसिन जो है वो कॉस्टली रहती है, लाइफ टाइम रहती है, टाइम टू टाइम खानी पड़ती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी लाइफ मिल रही है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैटर नहीं करती। मैं पर्सनली आपको बोलना चाहती हूँ कि ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। लेकिन अगर हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की लाइफ कंपेयर करें तो लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर है एज़ कंपेयर टू डायलिसिस। यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।